हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात अगर हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट वो मेंस देखे गए थे वो थे होमो इरेक्टस। ये लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स पहले देखे गए थे। ठीक है, ये इनका इवोल्यूशन हुआ और ये कुछ ट्रॉपिक्स और कुछ टेम्परेट जोन में मूव करते गए। उसके बाद लगभग 500,000 साल पहले यही जो होमो इरेक्टस स्पीशीज थी, इन्होंने कंट्रोल करना सीखा फायर को और उनका यूज करना सीखा कि किस तरीके से खाना वगैरह बनाया जा सकता है, किस तरीके से टूल्स बनाए जा सकते हैं। फिर आए होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कौन थे? जो अभी मॉडर्न मैन है। मॉडर्न मैन को हम क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस सेपियंस के जो डायरेक्ट एंसेस्टर जिनको हम बोलते हैं होमोसेपियंस, जो आज से 250,000 साल पहले थे। ठीक है, वो वो उनको डायरेक्ट एंसेस्टर बोला जाता है। उसके बाद आते हैं मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन दिखे हमको अफ्रीका में पहली बार कब? आज से लगभग 35,000 साल पहले इनका इवोल्यूशन हुआ। और जो जीनस है होमो, इसमें अलग अलग स्पीशीज थी। तो जितनी भी एक्सटेंट स्पीशीज थी, मतलब होमो इरेक्टस की बात करें या होमो सपियंस की बात करें, इन सब में मॉडर्न मैन जो होमो सपियंस सपियंस है, इनमें क्या अंतर था? ये वेपन्स बना सकते थे, इनका ब्रेन का साइज जो था बड़ा था, इनके दांत छोटे थे, इनकी कैपेसिटी ज्यादा थी टूल्स को बनाने की। ये अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, मीट प्रिपेयर करने के लिए फायर का यूज करने लगे थे। धीरे धीरे वेपन्स बनाने लगे थे शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे इनको समझ में आने लगा कि ना सिर्फ मीट बल्कि ये सीड्स को भी, सीड्स लीव्स और जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे वो सबको जंगल से कलेक्ट करने लगे और क्रॉप वगैरह का कल्टीवेशन करने लगे। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ये पोर्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में वो इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन से क्रॉप का कल्टीवेशन हुआ है? कोई बता सकता है कि सबसे पहले जो कल्टीवेशन किया गया wheat था वो and barley. हाँ, वीट एंड बार्ली था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन से एक आध बार क्वेश्चन आता है कि डोमेस्टिकेशन जो है शिप का कब स्टार्ट हुआ। ये रियरली पूछा जाता है। मेनली तो कल्टीवेशन का ही पूछा जाता है, क्रॉप कल्टीवेशन जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था वो कौन सा था। तो ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से थे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो लगभग आज से 10,000 बीसी पहले होमो सपियंस सपियंस ने, ह्यूमंस ने हंटिंग और गैदरिंग स्टार्ट किया था। हंटिंग मतलब शिकार करना, गैदरिंग मतलब जो सीड्स थे, लीव्स थे, इन सबको कलेक्ट करना वो स्टार्ट कर रहे थे। बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब सबको पता है, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, मतलब जो जेसस थे, जीसस क्रिस्ट थे, उनके बर्थ टाइम के 10,000 साल पहले को हम 10,000 बीसी बोलते हैं। ठीक है, तो 10,000 बीसी की बात करें तो तब हमने हंटिंग और गैदरिंग स्टार्ट किया था। उसके बाद 8700 बीसी में, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 8700 ईयर्स पहले, हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था शिप का। शिप को हम पालने लगे थे। इसी तरीके से 7700 बीसी में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था गोट का। फिर धीरे से ह्यूमंस को समझ में आया कि ना सिर्फ वो मीट कंज्यूम कर सकते हैं बल्कि वो क्रॉप को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, उसको हार्वेस्ट करके वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो उन्होंने 7500 बीसी में कल्टीवेशन स्टार्ट किया क्रॉप्स का, और ये क्रॉप थे वीट और बार्ली, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद का उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 6000 बीसी में फिर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ कैटल्स का, पिग्स का।
फिर 4400 बीसी में कल्टीवेशन स्टार्ट किए पहली बार मेज का। 3500 बीसी में कल्टीवेशन स्टार्ट किए पोटैटो का। 3400 बीसी में व्हील इन्वेंट हुआ। फिर 3000 बीसी में ब्रॉन्ज का यूज करना स्टार्ट किए हमने टूल्स बनाने के लिए, ताकि हंटिंग इजी हो। प्लाऊ को पहली बार इन्वेंट किया गया था 2900 बीसी में। और इरिगेशन फार्मिंग भी इसी समय से स्टार्ट हुई थी। इरिगेशन फार्मिंग स्टार्टेड कि हम अगर क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं तो हम उनको इरिगेट करना पड़ेगा, प्रॉपर वाटर सप्लाई करना पड़ेगा उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फिर 2700 बीसी में सिल्क मॉथ का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। फिर 2300 बीसी में बहुत सारे क्रॉप का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, जैसे कि आपका होता है चिकपी, पियर, सरसों, मस्टर्ड, कॉटन, बफेलो, एलिफेंट, ये सब का भी डोमेस्टिकेशन 2300 बीसी से ही स्टार्ट हुआ। फिर राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है एक्चुअल में 2200 बीसी से। राइस का कल्टीवेशन 1800 बीसी से कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ फिंगर मिलेट का। फिर 1725 बीसी में स्टार्ट हुआ कल्टीवेशन सोरघम का। फिर 1700 बीसी में टेमिंग स्टार्ट हुआ हॉर्स का। टेमिंग मतलब हम उनको आ, अपने यूज के लिए हॉर्सेस को यूज करने लगे फिजिकली, इसलिए उनको टेमिंग बोला गया। 1500 बीसी में कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ शुगर केन का, और इस वक्त से हम इरिगेट करना स्टार्ट कर दिए थे वेल्स से, इरिगेशन फ्रॉम वेल्स। 1400 बीसी से आयरन का यूज करना हमने स्टार्ट किया। और फिर 15th सेंचुरी एडी, इसमें स्वीट ऑरेंज, ब्रिंजल, पोमेग्रेनेट, ये सब का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। ये हमारे काम का नहीं है। 16th सेंचुरी में कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ बहुत सारे क्रॉप का इंडिया में पोर्टुगीज के द्वारा, जैसे कि पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, पाइनएप्पल, कस्टर्ड, ग्राउंडनट, कैश्यू नट, ये सब का कल्टीवेशन जो है 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। टोबैको। हेलो मैम। हाँ हाँ। मैम जो राइस का कल्टीवेशन है वो 2000 बीसी में हुआ था या फिर 2200 बीसी में? 2200। ओके। तो ये बेसिक हिस्ट्री थी, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं, इसको याद करने का ही है। इसमें जो मेनली क्वेश्चन बनता है वो मैंने बता दिया, 7500 बीसी वाला जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स था, जो सबसे पहले कौन सा हुआ था, क्या हमने कहाँ से स्टार्ट किया था क्रॉप को कल्टीवेट करना, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसके बाद जहाँ से मेन क्वेश्चन आता है वो है आपका इंस्टीट्यूट का। हिस्ट्री की बात करें अगर, तो इंस्टीट्यूट में दो इंस्टीट्यूट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एग्रीकल्चर में भी आपको सर हेम सर कवर कराएंगे, मगर जो दो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कवर करा रही हूँ। उसके बाद फिर हम टिलेज स्टार्ट करेंगे। तो आते हैं IARI। IARI क्या है फुल फॉर्म?
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। गुड। देखिए, जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जब इसकी पहली बार स्थापना हुई थी, तब इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब पहली बार इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1905 में, ईयर याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था इसका फॉर्मेशन, एस्टेब्लिशमेंट एट पूषा। पूषा कहाँ पे? बिहार में। ठीक है। किनके शासन के अंडर पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है। अंडर द अंडर द वाइस रॉयलिटी। वाइस रॉयलिटी मतलब कि शासन के अंदर पे, किनके शासन के अंदर पे IARI बना था? ये बना था लॉर्ड कर्जन के शासन के अंडर पे ये बना। उसके बाद क्या था, एक USA के सोशल एक्टिविस्ट थे, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हम बोल सकते हैं, हेनरी फिलिप्स करके। हेनरी फिलिप्स या बहुत जगह पे H. फिलिप्स करके नाम उनका आता है। इन्होंने लगभग $30,000 डोनेट किए IARI के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसके बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है। तो ये इनका नाम था USA के सोशल एक्टिविस्ट हेनरी फिलिप्स। इन्होंने लगभग $30,000 दिया था IARI की बिल्डिंग को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है प्रॉपरली अच्छे से हो पाए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 1930 में इसका फॉर्मेशन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर 1934 में ये बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गई अर्थक्वेक आने की वजह से। ये बिल्डिंग पूरी डैमेज हो गई, बिल्डिंग डैमेज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप आने की वजह से ये पूरी बिल्डिंग खराब हो गई, जिसकी वजह से फिर क्या किया गया, 1936 में इस IARI को ट्रांसफर किया गया कहाँ? पूसा रोड, न्यू दिल्ली। तब से IARI जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है। पूसा बिहार में है, लेकिन न्यू दिल्ली में भी एक पूसा रोड है। ठीक है। तो जो नई बिल्डिंग बनी वो 1936 में ट्रांसफर होके कहाँ बनी? पूसा रोड, न्यू दिल्ली में। फिर 1946 में, अभी तक इसका नाम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ही चल रहा था। अब 1946 में इंडिपेंडेंस के बाद ये जो वर्ड है इंपीरियल, ये सब्स्टिट्यूट होके, इसको सब्स्टिट्यूट करके इंडियन कहा गया। और इसके बाद से ही इसका जो नाम है IARI पड़ा, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1946 में इसका नाम हुआ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1958 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी की उपाधि मिल गई। ठीक है। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया बाय ग्रैंड कमीशन, बाय यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन 1958 में। तो ये ईयर पूछा जाता है कि IARI का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, तो इसलिए ईयर ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले क्या था, 1905 में ये बिहार पूसा में लोकेटेड था। ठीक है। तब इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लॉर्ड कर्जन के शासन के अंडर पे बनाया गया था। इसके बाद USA से एक सोशल एक्टिविस्ट जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, हेनरी फिलिप्स करके, इन्होंने डोनेशन दिया लगभग $30,000 बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग बन के रेडी हुई, लेकिन 1934 में अर्थक्वेक आने की वजह से ये बिल्डिंग जो है कंप्लीट डैमेज हो गई। और फिर 1936 में इस जो बिहार में लोकेटेड था IARI, इसको ट्रांसफर किया गया न्यू दिल्ली पूसा रोड में। ठीक है। पूसा रोड वाला एक एरिया है, वहां पर न्यू दिल्ली में ट्रांसफर किया गया। फिर 1946 में इंडिपेंडेंस के बाद इस इंपीरियल एग्रीकल्चर को सब्स्टिट्यूट कराया गया नाम से, इंडियन वर्ड से। तो अब इसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1958 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसको मिल गया।
जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जितनी भी IRI से रिलीज्ड वैरायटी है उनको पूषा करके बोलते हैं। तो इसके पीछे दो थ्योरी है। पहली चीज, पूषा इसलिए बोलते हैं क्योंकि IRI जो है पूषा रोड में लोकेटेड है, इसलिए पूषा बोलते हैं। दूसरी चीज, पूषा का जो पी है ये हेनरी फिलिप्स के नाम पे हुआ है, मतलब हेनरी फिलिप्स ऑफ USA। तो ये ऐसा पूषा उनके सम्मान में, कि उन्होंने इतना डोनेट किया था, तो उनके सम्मान में वहाँ की जो भी रिलीज वैरायटी है उनको हम पूषा बोलते हैं। ऐसा दो थ्योरी है। तो ये थी IRI की हिस्ट्री। इसमें किसी को कहीं पे कुछ डाउट? ईयर का ध्यान रखेंगे, ईयर इससे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो ICR। ICR का फुल फॉर्म कहाँ है, क्या है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। रिसर्च। इसका भी नाम पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। सबसे पहले क्या हुआ, रॉयल कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, रॉयल कमीशन का गठन हुआ, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इसका गठन हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1926। ठीक है, ये किसकी रॉयल्टी के अंदर पे हुआ? वाइस रॉयलिटी ऑफ लॉर्ड लिथगो, इनके अंडर पे रॉयल कमीशन बना एग्रीकल्चर में 1926 को। फिर रॉयल कमीशन का जो रॉयल कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाया, उनके उनके रिकमेंडेशन पे एक रिपोर्ट बनी। उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा था कि किस किस तरीके से जो ICR है वो काम करेगा, उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, किस किस तरीके से मेंबर्स लगेंगे या फंक्शनिंग किस तरीके की होगी। तो उन्होंने 1928 में एक रिपोर्ट जमा की। ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने एक रिपोर्ट जमा की है 1928 में, जिसमें लिखा था कि जो मेन ढांचा है ICR का वो कैसा होना चाहिए। और फिर ICR का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किस डेट पे हुआ है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, बताइए। 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929, ये डेट सबको याद होना ही चाहिए। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उसके बाद इसको एज अ सोसाइटी रजिस्टर किया गया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसका जो है एज अ सोसाइटी इसको रजिस्टर किया गया। इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो ICR के प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो सेंट्रल के एग्रीकल्चर जो भी मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। उसके बाद मार्च 1946 में ये जो इंपीरियल वर्ड था इसको वापस से सब्स्टिट्यूट किया गया इंडियन करके। किनके प्रेसिडेंटशिप पे? जब जोगिंदर सिंह प्रेसिडेंट थे, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगिंदर सिंह, और इसका नाम पड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। मेन इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछता है, जो कि 16 जुलाई 1929 है। इसके बाद 1966 में
आईसीएआर को ऑटोनॉमस बॉडी, फुल ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया। फुल ऑटोनॉमस बॉडी मतलब सेल्फ गवर्निंग बॉडी, ये खुद को ही गवर्न कर सकती थी। इसमें जो सबसे बड़ा पोजीशन होता है, जो हेड का पोजीशन होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो होते हैं डायरेक्टर जनरल। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम क्या था, किसी को पता है आईसीआर में? हाँ, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, इनका नाम था डॉक्टर बीपी पाल। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम? मोहम्मद हबीबुल्लाह। हाँ, मोहम्मद हबीबुल्लाह। और जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे उनका नाम? एस.ए. हैदरी। ठीक है, करंट में सेक्रेटरी और डीजी हिमांशु पाठक जी हैं। तो ये इससे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो मैंने कवर करा दिया। इसमें किसी को कहीं पे कुछ डाउट है? यहाँ तक के सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं टिल एज पे। न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं।